How trade led to battles. So far we have studied that how Britishers came to India and how they started trading here, and in the Bengal they started fortification, and that led to a conflict between the Britishers and the local government, and there were few more things which led to the conflicts. And now in this video we are going to discuss a little more about these conflicts and how these conflicts took a bigger shape and they led to Battle of Plassey. So in this video we are going to discuss about this section only, and in the next video we are going to discuss about the Battle of Plassey. So through the early 18th century the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. तो 18th century के आते आते क्या हुआ, जो कंपनी है मतलब कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो नवाब थे बंगाल के, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, मतभेद थे, वो और ज्यादा बढ़ने लगे. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. तो देखो हमने पढ़ा था शुरुआत में ही कि जब लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो था औरंगजेब, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जितने भी दूसरे नवाब्स होते हैं, जमींदार होते हैं, सूबेदार वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने एरिया में अपनी पावर को जमाने लगते हैं और उसमें मतलब एक तरीके से अपने अपने वो अलग किंगडम बनाना स्टार्ट करने लगते हैं. तो वो हर हिस्से पे वो अपनी अपनी जो पकड़ है वो जमा रहे थे. तो इसी तरीके से जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने भी किया, वो भी बंगाल पे अपनी पावर, अपनी ऑटोनॉमी जो है वो जमा रहे थे. तो मुर्शिद कुली खान was followed by the अलीवर्दी खान and then सिराजुद्दौला as the नवाब of the वेस्ट बंगाल. तो मुर्शिद कुली खान के बाद में वेस्ट बंगाल का जो नवाब है वो बना अलीवर्दी खान, और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना. ईच वन ऑफ देम वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर. हर एक ये जो था, मुर्शिद कुली खान हो गया, अलीवर्दी हो गया, सिराजुद्दौला हो गया, ये जो है ये सभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे. इन सभी ने कंपनी को कंसेशंस देने से मना कर दिया था. हमने पढ़ा था कि औरंगजेब के टाइम में किस तरीके से ये जो कंपनी थी वो कोशिश कर रही थी कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा कंसेशंस मिले. ये जमींदारी राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने अपने जो टैक्स हैं वो छुड़वा लिए थे, मतलब कि माफ करवा लिए थे कि जो कंपनी है वो ट्रेड करेगी तो उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा करवा लिया था. बट जब अब ये जो रूलर्स आए, जो नवाब्स आगे जाके रूलर्स बने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंपनी को कोई भी इस तरीके का कंसेशन देने से मना कर दिया. मतलब कि वो बचते थे, कंसेशन देने से मना करते थे, और कहा कि तुम हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूट दो. मतलब कंपनी जो है उसे इन नवाब्स को ज्यादा से ज्यादा ट्रिब्यूट देना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं. तो ये जो ट्रेड करने का हक उन्होंने दिया हुआ है बंगाल में कंपनी को, तो उसके लिए ये जो राजा थे वो कहते थे कि तुम हमें ट्रेड करने के लिए ट्रिब्यूट दो, कि हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, तुम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो उसके बदले हमें कुछ दो. डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स. जो ये रूलर्स थे उन्होंने कंपनी को किसी भी तरीके के कॉइन्स मिंट करना, मतलब एक तरीके से कॉइन्स को बनाना, उसको मना कर दिया, और कंपनी को उसकी फोर्टिफिकेशंस करने से भी रोक दिया. एक्विजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट. मतलब कंपनी पर डिसीट मतलब होता है छल या फिर धोखा. तो कंपनी पर धोखेधड़ी का इल्जाम लगाते हुए ये जो रूलर्स हैं, बंगाल की जो गवर्नमेंट है, उसने कंपनी को क्या बोला कि तुम्हारी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है. They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab. वो कहते हैं कि कंपनी जो है वो हमारे साथ धोखा कर रही है और बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का. क्योंकि अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो टैक्स ही तो है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो रेवेन्यू का सोर्स होता है गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स होता है. तो अगर टैक्स में कमी आएगी तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम बचेगा और वो अपने जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनवाना होता है या देश में जो लगाना होता है पैसा, उसमें नहीं लगा पाती. तो जो बंगाल की गवर्नमेंट थी उसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात हो रही थी कि जो कंपनी है अगर वो टैक्स नहीं पे कर रही थी तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था. इसके साथ साथ बंगाल गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो कंपनी है वो नवाब्स की ऑथोरिटी को अंडरमाइन कर रही है. एक तरीके से वो नवाब्स को नीचे तौर पे देख रही है, ज्यादा वैल्यू नहीं दे रही है. कंपनी जो है वो टैक्स पे करने से रिफ्यूज कर रही थी, मना कर रही थी. जो बंगाल गवर्नमेंट है उसे डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही थी, मतलब कि बड़े ही बदतमीजी से लेटर्स लिख रही थी, और नवाब्स को और उनके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलिएट, मतलब कि एक तरीके से उनकी निंदा करने की कोशिश कर रही थी. अब जब बंगाल की गवर्नमेंट ने ये सब कहा कि जो कंपनी है वो ऐसा ऐसा कर रही है, तो कंपनी ने अपनी तरफ से क्या जवाब दिया इसके बदले में. कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द
unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company. तो कंपनी इसके बदले में कह रही है कि जो ऑफिशियल्स हैं, लोकल ऑफिशियल्स मतलब कि जो गवर्नमेंट है बंगाल की, उसके जो ऑफिशियल्स हैं, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, एक तरीके से नवाब वगैरह के ऑफिशियल्स, वो कंपनी से अनजस्ट डिमांड करते हैं, मतलब कि उन्हें गलत काम, मतलब जैसे एक तरीके से टैक्स पे करने कहते होंगे वो, कि आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आप हमें टैक्स दो। तो उस चीज के लिए जो कंपनी है वो क्या कहते थे कि ये हमारे साथ अनजस्ट डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड इनकी सही नहीं है, ऐसा कहते थे। और इसकी वजह से, इस तरह की डिमांड्स की वजह से उनकी जो ट्रेड है वो नहीं हो पा रही। और कंपनी कहती है कि ट्रेड सिर्फ और सिर्फ तभी फ्लरिश कर सकती है, तभी बढ़ सकती है, फैल सकती है, जब उसमें से ड्यूटीज जो है वो हटा दी जाए, मतलब कि उसके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, तभी जाके जो ट्रेड है वो फ्लरिश कर सकती है और ज्यादा फल फूल सकती है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू इनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स। उसके बाद कंपनी ये भी कहती है कि अगर उसको अपनी ट्रेड बढ़ानी है, उसके लिए उसे अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, विलेजेस को खरीदना पड़ेगा, और साथ साथ अपने फोर्ट्स जो हैं वो भी वापस से बनाने पड़ेंगे। तो कंपनी जो है ये सब कहती है कि अगर हमें ट्रेड करनी है तो उसके लिए हमें ये सब चीजें चाहिए होंगी, कि आप टैक्स मत लगाओ इस पे, और हमें सेटलमेंट्स को बड़ा करने दो, कि मतलब हम ज्यादा से ज्यादा जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज बना पाएं, अपने फोर्ट्स जो हैं उन्हें बिल्ड कर पाएं, रीबिल्ड कर पाएं। तो इस तरह की बातें जो है वो कंपनी कह रही थी। जो कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो बंगाल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि तुम टैक्स दो, और कंपनी कह रही है कि हम टैक्स नहीं देंगे, अगर हम टैक्स देंगे तो हमारी ट्रेड नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से दोनों के जो विचार हैं वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। द कॉन्फ्लिक्ट्स लेड टू कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि इसकी वजह से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।